रचा कर ये संसार भर डाले इसमें रंग हजार। बाबूजी सीधे होकर के बैठ जाओ मेरी तरफ आप। हाँ, ऐसे बिल्कुल ना बैठे जैसे हॉस्पिटल में बैठते हैं। ईश्वर के सत्संग में परमात्मा की गोद में बिल्कुल सीधे होकर के बैठेंगे और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। माताओं, कुछ विषय आपसे संबंधित भी रखूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारा तो आना ही बेकार है, हमारे बारे में तो ये भजनों के कुछ बोलते ही नहीं, है ना। कई बार माताओं की शिकायत आने लगती है कि बड़ी ही निराली है तेरी कारीगरी, बड़ी ही निराली है तेरी कारीगरी। और सुंदर रचा कर ये संसार भर डाले से में रंगी हजार, बड़ी निराली है तेरी कारीगरी, बड़ी निराली है तेरी कारीगरी। बीज के गर्भ में एक एक पंक्ति को हृदय कब करेंगे। बीज के गर्भ में एक नन्हा सा पौधा छुपाया है, एक नन्हा सा पौधा छुपाया। अरे ओसी की बूंदों से बोलो, ओसी की बूंदों से तूने फूलों को सुंदर बनाया है, तूने फूलों को सुंदर बनाया। उस परम पिता परमात्मा ने जो फूल बनाए हैं, जो फल बनाए हैं, तो बहेड़ी वालों में आपसे पूछना चाहूंगा, वो फल फूल असली बनाए हैं नकली बनाए? नकली, असली बनाए। तो फिर नकली किसने बनाए? हाँ, मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए। नकली किसने बनाए? जुड़ने का प्रयास कर, बोलो कौन बनाता है नकली? नकली चीजें कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। छोटी सी बात है, इतनी सी भी बात बताने में सोचना नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली में प्रधान जी ने कहा, चलो संदीप जी आज दोपहर का भोजन हमारे घर है। मैंने कहा चलो जी आपके घर, हमें तो भोजन करना है, मंत्री जी खिला दे या प्रधान जी खिला दे। बोले नहीं, आज दोपहर को तो हमारे घर चलना पड़ेगा। आपने देखा होगा अतिथि सत्कार के लिए एक बहुत अच्छा आज हम अपने घर के अंदर गेस्ट रूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? गेस्ट रूम बनाते हैं। और उस गेस्ट रूम में बहुत सुंदर सी एक टेबल रखते हैं। उस टेबल में एक बहुत सुंदर सी टोकरी रखते हैं। और उस टोकरी में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? सुखपाल जी, सुखदेव जी, फल रखते हैं। ये भैया कहने लगे, जितेंद्र जी, बोले संदीप भाई जी अभी तो 1 घंटा है भोजन आने में। मैंने कहा फिर? बोले क्यों ना मैं एक सेब उठा करके खा लूं तब तक। मैंने कहा भैया देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा ये जो फल तुम देख रहे हो ना, जरा ध्यान से देखो इनको। ये जो फल देख रहे हो, ये फल असली? बोलो नहीं। बोले मैं इस टोकरी के पास बैठा हूँ, करीब बैठा हूँ, और आप 2 सोफे छोड़ करके बैठे हो, तो आपको कैसे पता चला कि ये फल असली है या नकली है?
मैंने कहा सुन भाई, यदि प्रैक्टिकल करके देखना चाहता है तो अपनी नासिका को उस टोकरी के पास लेकर के जा जल्दी अभी। बोले फिर? मैंने कहा सूंघ इसको, यदि इन फलों के अंदर से सुगंध आएगी तो ये फल कौन से हैं? असली हैं। और यदि सुगंध नहीं आई मेरी माताओं तो नकली है। ये जैसे ही सूंघता है, सूंघने के बाद में कहता है वाकई ही भैया ये तो बोलो जरा नकली ही है। तब मैंने इनको बताया यदि ये फल नकली हैं तो नकली चीजें कभी भी परमात्मा की बोलो जरा बनाई हुई नहीं हो सकती। क्योंकि दो चीजें होती हैं बाबूजी, एक जैविक रचना होती है, एक जैविक रचना होती है। दैविक रचना कौन सी होती है बोलो जल्दी? परमात्मा। हाँ, बहुत सुंदर जवाब दिया। दैविक रचना वो होती है जो परमात्मा द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? और जो इंसान के द्वारा बनाई जाती है उसको कौन सी रचना बोलते हैं? जैविक रचना बोलते हैं। अरे यही तो अंतर है, परमात्मा असली चीजें बनाता है और ये इंसान बोलो जरा नकली चीजें बनाता है। फल भी नकली बनाता है, फूल भी नकली बनाता है। और यहाँ तो और कि आदमी भी बोलो जरा नकली बना दिया। क्यों जी? बनाया नहीं बनाया? नकली बनाया, रोबोट बना दिया है ना, रोबोट बना दिया। हूबहू आदमी घड़ दिया। इन वैज्ञानिकों ने जो विदेशों में बैठे हुए हैं बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार कर दिया, लेकिन बहेड़ी वालों एक जगह ये साइंटिस्ट मार खा गए। मेरी माताओं कहाँ मार खा गए? ईश्वर की नकल करने में एक जगह मात खा गए। कहाँ माता जी? कहाँ मार खाए? क्योंकि इन्होंने पुतला तो हूबहू बना दिया, वैसे ही आंख, वैसे ही नाक, वैसे ही कान, वैसे ही चलने वाले हाथ। लेकिन कहाँ गलती कर दी? उस पुतले के अंदर बोलो जरा जान नहीं डाल पाए साहब, प्राण नहीं डाल पाए। यदि ये वैज्ञानिक लोग मेरे जैसा एक शरीर बना करके और ऐसा ही बोलने वाला कोई व्यक्ति बना करके तैयार कर देते तो बोलो जरा आज ईश्वर की रचनाओं में और मनुष्य की रचनाओं में कोई भेद होता क्या? बोलो जरा, कोई भेद नहीं होता। इसलिए तो लेखक जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और क्या समझाने का प्रयास कर रहा है सुनिएगा। बीज के गर्भ में, अरे बीज के गर्भ में एक नन्हा सा पौधा छुपाया है, एक नन्हा सा पौधा छुपाया। अरे की बूंदों से, अरे की बूंदों से तूने फूलों को सुंदर बनाया है, तूने फूलों को सुंदर बनाया। ओ वारे पिता तेरी रचना, वारे पिता तेरी रचना है, दिल को छूने वाली है। तेरी कारीगरी बड़ी निराली है, तेरी कारीगरी। मोरी के पंखों पर, अरे मोरी के पंखों पर क्या गजब की करी चित्रकारी है, क्या गजब की करी चित्रकारी। अच्छा यहाँ तो मोर है या नहीं है मुझे नहीं पता। मोर है क्या? कम है।
हमारे देश का क्या है ये? मोर। बोल दो, राष्ट्रीय पक्षी है साहब। यहाँ तो मोर कम है, मेरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम है, लेकिन जब मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में हमारा कार्यक्रम हुआ और दोपहर की सभा को समाप्त करने के बाद में जंगल में घूमने के लिए गए तो मेरी माता वहां हमें कौन मिले? बोलो जरा। मोर मिले। मोर जब मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया, मैंने सोचा हे परमपिता परमात्मा, ईश्वर बार बार ऐसे मौके नहीं देता है, आज तो एक काम कर लिया जाए। क्या? मैंने कहा परमपिता परमात्मा की इस रचना, सुंदर सी रचना मोर के ऊपर परमपिता परमात्मा ने जितने रंगों को फिट किया है, आज उन, बोलो जरा, रंगों को क्या कर लिया जाए? गिन लिया जाए। मैं गिनना चाहता हूं ईश्वर ने कितने रंग फिट किए। प्यारे सजनों, जब मोर की साड़ी के ऊपर रंग गिने गए, मेरी माताओं, पक्षी है, जब करीब गया तो वो भाग गया था मेरे से दूर, लेकिन बस कितने रंग गिन पाया मैं जल्दी जल्दी में? मात्र गर्दन गर्दन के रंग गिन पाया और 6 रंग गिन पाया। कितने? कहाँ है 6 रंग? मात्र गर्दन के ऊपर। अच्छा, कच्चा रंग है या पक्का है? बोलो जरा। पक्का है। जब आप साड़ी लेकर के आती हो एक शोरूम से 20,000 की साड़ी लेके आते हो, तो उस दुकानदार से वो साड़ी खरीदने के बाद में आप एक बात कहती हो दुकान वाले से। क्या कहती हो? बोलो। हाँ, कि भैया ये बताओ, रुपए तो आपने पूरे 20,000 लिए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इसका रंग फीका तो नहीं पड़ेगा? मैं अपने पुरुष वर्ग से पूछना चाहता हूँ, मेरी मातृ शक्ति बताएंगी। बेटा बैठ जाओ, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, सारे नेता भी बैठ गए, तू क्यों खड़ा है मेरे भाई? क्या बोल रहा था? देखो डिस्टरबेंस होता है, एक तो उधर चल रहा है और बीच बीच में उठ जाते हो तो मैं भूल जाता हूँ। क्या बोल रहा था मैं? फीका नहीं पड़ जाए, कलर फीका नहीं पड़ जाए। हाँ, देखो माता जी का एकदम फोकस वही है, क्योंकि मतलब की बात चल रही है। जब आप पूछती हो कि रंग तो नहीं जाएगा, तो वो कहता है कि माता जी रंग की तो फुल क्या है, गारंटी है, आप चिंता मत करो। तो आप हृदय पे हाथ रख करके बताना, जब आप 3-4 बार उस कपड़े की ड्राई क्लीन करा देती हो या उस कपड़े को घर में धो देते हो, तो उस कपड़े का रंग फीका पड़ता है? नहीं पड़ता? पड़ता है। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए परमपिता परमात्मा को। अरे आंधी हो, तूफान हो, चाहे जितने भी बुरे हालात हो, इन पशु पक्षियों की साड़ी का रंग कभी भी फीका, बोल दो जरा, नहीं पड़ता है। कितने पक्के रंगों से परमपिता परमात्मा ने इनकी साड़ी को रंगा और कहा, मोर के पंखों पर, अरे मोर के पंखों पर क्या गजब की करी चित्रकारी है, क्या गजब की करी चित्रकारी। अरे बल पे सा जले हैं, अरे बल पे सा जले हैं, मारे जब जब भी जुगनों उड़ारी है, मारे जब जब भी जुगनों उड़ारी। मोर भी आपने देखा, तो फिर ये माता जी जुगनू भी आपने देखा होगा। एक एक रचना पे जरा ध्यान देना। लेकिन जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे, हाँ देखो भाई साहब बता रहे हैं, हमारे क्या नाम है आपका? पंकज चौधरी जी, वो बता रहे हैं संदीप जी, जुगनू को पटबीजना भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। किस किसने सुना ये पटबीजना? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। तो यानी कि यहाँ के लोगों के लिए एक नया नाम है ये पटबीजना, अधिकतर लोग नहीं जानते। सोनू और सोनू के पापा एक ही मच्छरदानी में लेटे हुए थे,
पिताजी ने कहा बेटे गर्मी बहुत ज्यादा है और मच्छर भी बहुत ज्यादा है, एक काम करना मच्छरदानी को चारों तरफ से अच्छे से दाब लेना, कहीं ऐसा ना हो कोई मच्छर मच्छरदानी के अंदर बोलो अंदर आ जाए और हमें सोने भी ना दे। अभी सोनू ने ये पटवीजना कभी नहीं देखा था, ये जुगनू कभी नहीं देखा था। आधी रात के बाद में मच्छर तो नहीं आया, लेकिन किसी कोने से कौन घुस आया? पटवीजना घुस आया। और मेरी माताओं, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आप लोग साबुनदानी में क्या रखती हो, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी बता दो, समय दौड़ रहा है। साबुनदानी में क्या रखती हो? साबुन रखती हो। श्रृंगारदानी में क्या रखती हो? श्रृंगार का सामान। तो जब साबुनदानी में साबुन है, श्रृंगारदानी में श्रृंगार का सामान है, तो फिर मच्छरदानी में क्या होना चाहिए? नहीं विचार किया कभी हमने, विचार नहीं करते ना। आइए, आर्य समाज का मंच विचार का मंच है। पिताजी ने कहा मच्छरदानी को चारों तरफ से दाब लेना, लेकिन रात 12 बजे के बाद में मेरी माताओं मच्छर तो नहीं आया, कौन आ गया? ये डर जाता है सोनू और डर करके कहता है पिताजी पिताजी क्या बात है, तू सारा दिन मुझे परेशान करता है और अब रात्रि में भी तू मुझे सोने नहीं दे रहा है, बता क्या बात हुई? बोले पिताजी बात बहुत बड़ी है, जरा खड़े होकर के देखो, मच्छर टॉर्च लेकर के हमें ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ लेटे हुए हैं। छोटा सा जीव है। कभी चिंतन किया करो मेरी माताओं, क्या ईश्वर ने उस जुगनू के अंदर, पटबीजने के अंदर कोई पावर बैंक लगा रखा? बोलो जरा, क्या कोई तार लगा रखी है? लेकिन टिमटिमाता है तो आनंद आ जाता है। आइए, लेखक का भाव क्या है? मोरी के पंखों पर, अरे मोरी के पंखों पर क्या गजब की करी चित्रकारी है, क्या गजब की करी चित्रकारी। बल्कि साथ चले हैं, अरे बल्कि साथ चले हैं, मारे जब जब जुगनू उड़ारी है, मारे जब जब जुगनू उड़ारी है। वहारे पिता तेरी रचना, वहारे पिता तेरी रचना, दिल को छूने वाली तेरी बारी बड़ी निराली है, तेरी कारी सुंदरी रचा कर ये संसार भर डाले से में रंगी हजार, बड़ी निराली है तेरी कारी बड़ी निराली है, तेरी कारी तेरी कारी तेरी कारी हो, तेरी कारी